PUBG ban, Bigo ban, TikTok is going to ban, VPN is going to ban, और अब सुप्रीम कोर्ट ने YouTube को बैन करने की तरफ भी जो है वो निशानदेही कर दी है। अगर हम बारी बारी इसी तरीके से एक एक करके तमाम प्लेटफॉर्म्स को बैन करते गए तो हमारा मुल्क किस तरह से तरक्की करेगा। कल को हम लोग अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और इस जैसे बाकी तमाम प्लेटफॉर्म्स को एक एक बारी बारी बंद करते गए तो हम किस तरह से डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। हम लोग पहले ही बाकी दुनिया से बहुत पीछे और हम लोग और पीछे चलते जा रहे हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा मुल्क एक अंडर डेवलप कंट्री है और हमारी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से बाहर से रेवेन्यू जनरेट हो और हमारे मुल्क के अंदर आए। और यही वो कुछ तरीके हैं जिसके अंदर ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूबिंग, फ्रीलांसिंग और इस जैसे बहुत सारे दूसरे तरीके हैं जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से होकर मौजूद हैं और लोग एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके जो है इस मुल्क के अंदर लेकर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि हमारे मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की भी रेशो बहुत ज़्यादा है और अगर हम इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को बैन बारी बारी करते जाते हैं तो क्या हम लोग उससे जो बेरोज़गार लोग होंगे उसको हम लोग रोज़गार किस तरह से देंगे। जो कुछ हज़ारों या कुछ लोग जो लाखों कमा रहे हैं क्या हम लोग उनको उस कैलिबर की जॉब्स दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहली अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो बहुत ज़्यादा है और ऊपर से ये लोग भी अनएम्प्लॉय होकर बैठ के तो हमारा मुल्क और पीछे जाएगा। सो आई थिंक सो कि इस वक्त इन तमाम इदारों को और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट को सोचने की ज़रूरत है कि ये वक्त चीज़ों को बैन करने का नहीं है। और हाँ, मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ कि अगर कोई इस तरह का मवाद जो कि सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है या कोई इस्लाम के बारे में या रिलीजियस के बारे में कोई अगर हेट वीडियो जो है वो अपलोड करता है या कोई तोहीन आमेज़ जो है वो कुछ अल्फाज का इस्तेमाल करता है या कोई वीडियो इस तरह की अपलोड करता है या कोई फाशी को फैलाता है तो इस तरह की जो वीडियोज़ या इस तरह की जो चैनल्स हैं या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं आप उसको बैन करें। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अगर एक मशीन जो है वो आवाज़ देने लग पड़ी है तो वो उठा के हम जो है वो कबाड़ियों को दें, ना कि हम लोग उसको जो आके चेक कराएं और उसकी जो आवाज़ आ रही है उसको ठीक कराएं। तो मकसद जो है उस मशीन को ठीक कराना होना चाहिए जबकि उसको फेंक देना नहीं। तो इसी तरीके से जो कि हमारे प्लेटफॉर्म्स के अंदर जो कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं या कुछ ऐसे लोग जो कि इस तरह की वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं जो कि सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है तो हम लोग उन लोगों को पॉइंट आउट करके जो है वो बैन करें, ना कि हम लोग पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म ही जो है बैन कर दें। हम लोगों ने इससे पहले भी YouTube को बैन करके देखा था एक बार और हम लोगों को पता कुछ अर्से बाद जाके चला कि YouTube जो है वो तो एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने और अपने मुल्क की जो पॉजिटिविटी है उसको पूरी दुनिया के सामने शो कराने का एक बेहतरीन जरिए है। और देन हम लोगों ने फिर से YouTube को जो है वो अनबैन किया और आज बहुत सारे लोग जो है वो यूट्यूबिंग करके जो है एक अपना अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और अगर हम लोग फिर से YouTube को जो है दोबारा बैन कर देंगे तो किस तरह से जो है हम लोग अपने मुल्क की जो एक पॉजिटिविटी है उसको हम लोग बाकी दुनिया के सामने जो है वो शो कर पाएंगे। और दूसरी बात ये कि किस तरह से हम लोग अपने लोगों को जो है वापस रोज़गार दे पाएंगे जबकि हमारे मुल्क के अंदर रोज़गार की बहुत ज़्यादा कमी है। सो आई थिंक सो कि तमाम इदारों को मिल बैठने की ज़रूरत है और सोच विचार करने की ज़रूरत है। और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अगर हम लोगों को कोई भी इशू हो, अगर हमको लॉ के मुतालिक कोई इशू हो तो हम लोग वकीलों से और जजेस से कंसल्ट करते हैं, हम लोग इंसाफ के लिए अदालतों में जाते हैं। इसी तरह से अगर हम लोगों को ज़मीन का इशू है तो हम लोग एक्साइज ऑफिस में जाएंगे। इसी तरह से अगर हम लोगों को कोई एजुकेशन रिलेटेड कोई मालूमात चाहिए हम लोग एजुकेशन ऑफिस में जाएंगे। सो अगर यूट्यूब, अगर टिकटॉक, अगर बीगो या अगर VPNs के रिलेटेड हम लोगों को कुछ पॉइंट आउट करना है तो हम लोगों को उस डिपार्टमेंट के लोगों से जो है वो मशवरा करना बड़ा लाजमी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस कोई यूट्यूब को बैन करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको यूट्यूबर्स के साथ बैठना चाहिए जो उसके एक्सपर्ट्स हैं, उनको आप बुलाएं, अपने पास बिठाएं और उनसे पूछें कि हाँ भाई क्या ये ओवरऑल प्लेटफॉर्म इस तरह के या कुछ लोग इस तरह के ऐसे हैं। देखें, गंदी मछलियाँ हर जगह पे होती हैं और वो मछली जो है पूरे तालाब को गंदा करने की कोशिश करती है। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग उस मछली को जो है वहाँ से निकालें, ना कि उस पूरे तालाब को जो है उसका पानी ही निकाल दें। सो मेरी यही दरख्वास्त है और मेरी यही अपील है कि YouTube को ना बैन किया जाए क्योंकि इसके साथ बहुत सारे लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है और मुल्क का भी जो है इसके साथ मुफाद जुड़ा हुआ है। तो ये मुल्क के हक़ में भी जो है वो पॉजिटिव है। बस इतनी सी गुजारिश होगी कि उन लोगों को बैन कर दिया जाए जो लोग इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं या जो है हेट फैला रहे हैं इन सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। अस्सलाम वालेकुम।